नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ईएमए हाई लो सुपर ट्रेंड की एक सेटिंग बताई थी इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए, और उसके साथ में एक प्राइस मोमेंटम ऑसिलेटर भी बताया था। तो मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और प्राइस मोमेंटम ऑसिलेटर मिला करके 3 इंडिकेटर हो जाते हैं, जो कि फ्री अकाउंट में ट्रेडिंग व्यू अलाउ नहीं करता है। इससे लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने ये भी बताया था कि मैंने एक पाइन स्क्रिप्ट डेवलप किया है जिसमें मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड एक साथ में लग जाएंगे। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कई लोगों को मैंने दिया, अब उनको उसकी सेटिंग को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में हम उसकी सेटिंग के बारे में डिटेल में बताएंगे, और साथ में पीएमओ ऑसिलेटर या आप आरएसआई की भी सेटिंग कर सकते हैं विद डबल मूविंग एवरेज, उसका भी एक पाइन स्क्रिप्ट मैंने डेवलप किया हुआ है। और साथ में जिनका जीरोधा या अन्य ब्रोकर के साथ में अकाउंट है, वो इसको अपने ब्रोकर टर्मिनल पे कैसे लगाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड लगा जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। तो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है चार्ट में। अब इंडिकेटर्स को लगाने के लिए जो पाइन स्क्रिप्ट दूंगा उसको आप चार्ट पे कैसे लगाएंगे उसका डिटेल बताऊंगा। तो ये मेरी प्रोफाइल है और ये मेरी स्क्रिप्ट है। लिंक आपको जो दिया जाएगा उससे मल्टी आरएसआई विद ईएमए ओवरले खुलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने से ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर यूज ऑन चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे, उससे ये इंडिकेटर हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मल्टीपल आरएसआई विद मूविंग एवरेजेस हैं। तो पहले आरएसआई को सेट करते हैं, इसकी सेटिंग में गए। अब सेटिंग में इनपुट्स में आरएसआई 1 का जो टाइम फ्रेम है इसको हम लोग चार्ट का ले लेंगे। चार्ट पे क्लिक किए तो चार्ट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आ जाएगा। पीरियड 14 ठीक है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड 60-40 कर देंगे, ये 60-40 हो गया। और ईएमए पीरियड 5 का ठीक है, वही रहने देंगे। आरएसआई 2 में टाइम फ्रेम 1 आवर की जगह यहाँ भी चार्ट ले लेंगे। पीरियड 14, ओवरबॉट ओवरसोल्ड 60-40, और ये जो ईएमए है इसको 20 कर देंगे। अब हम आएंगे स्टाइल में। स्टाइल में आरएसआई 1, इसका कलर कर देंगे रेड, चौड़ाई थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देंगे। ईएमए का कलर कर देंगे ब्लू, इसकी भी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देंगे। आरएसआई 2 हमको नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे। ईएमआई 2 जो कि 20 का है, इसको हम ब्लैक कर देंगे, और ब्लैक में भी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देंगे। और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको हम डिसेबल कर देंगे, माने जितने भी आरएसआई हैं, 4 आरएसआई हैं, सबको डिसेबल कर देंगे। अब यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड में केवल हम एक ही रखेंगे, बाकी सारा डिसेबल कर देंगे। ये सारा डिसेबल कर दिया। ये जो 60-40 है, यहाँ पे ये 50 की मिड लाइन है, इसको ये लाइन में कन्वर्ट कर देंगे और थिकनेस थोड़ी बढ़ा देंगे, मिड लाइन है। ओवरबॉट जो कि 60 का है, इसको भी ब्लैक कर देंगे, या आप कोई भी कलर चूज करना चाहें कर सकते हैं। ओवरसोल्ड 40 का है, इसको भी ब्लैक कर देंगे और इसको लाइन कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अब ये हमारा आरएसआई का सेटअप बन गया। इसके सिग्नल का इंटरप्रिटेशन हम लोग इस ढंग से करेंगे कि आरएसआई और आरएसआई का 5 का मूविंग एवरेज अगर 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है वहां से मार्केट का बायसनेस बुलिश हो गया है। यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आएगा कोई जरूरी नहीं है, बायसनेस बुलिश हो गया है, यानी कि बुलिश मूव शुरू हो गया। मोमेंटम के लिए पहली चीज तो आरएसआई को 50 के ऊपर जाना चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 5 का मूविंग एवरेज है, दैट शुड गो अबव 50। तो इसका माने वहां से मोमेंटम की शुरुआत होगी। और भी ज्यादा मोमेंटम का कंफर्मेशन रहेगा अगर आरएसआई 60 के ऊपर हो और अपने 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर हो। और जब तक आरएसआई अपने 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर है और 5 का मूविंग एवरेज 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक आप ट्रेड में बने रहिए। जब आरएसआई अपने 5 के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो इसका मतलब है वहां से मोमेंटम डिमिनिश होगा। और अगर आरएसआई साथ में उसका 5 का मूविंग एवरेज 20 के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाते हैं तो वहां से बियरिश बायसनेस शुरू हो जाता है। मोमेंटम अगर आरएसआई 50 के नीचे जाता है तो आपको उस दिशा में मिलेगा। इसका बेनिफिट ये है कि ये मोमेंटम और ट्रेंड दोनों के बारे में आपको काफी अच्छा सिग्नल देता है। खास करके चॉपी मार्केट में आपको बहुत बेहतरीन सिग्नल देगा। अब यहाँ पे मार्केट चॉपी है तो आरएसआई
अपने 5 के मूविंग एवरेज के नीचे है, 5 के मूविंग एवरेज के नीचे है तो आपको बुलिश साइड में ट्रेड नहीं लेने का है। साथ में अगर 14 की RSI अपने 60-40 बैंड के अंदर में है तो वहां पर भी मार्केट में मोमेंटम नहीं रहेगा, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, उस जगह पे ट्रेड अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। तो RSI आपको ट्रेड कंफर्मेशन काफी बढ़िया देता है और इसके साथ में जो मूविंग एवरेजेस लग जाते हैं वो इसकी इफिशियंसी एक्यूरेसी दोनों को ही और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं मूविंग एवरेजेस के सेटअप पे, यानी मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड। तो अगेन अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रोफाइल पे जाएंगे, आपको जो लिंक दिया है आप डायरेक्ट उसी पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे जाने की जरूरत नहीं है। क्लिक करने के बाद स्क्रिप्ट पे जाएंगे, 5 EMA सुपर ट्रेंड का लिंक आपको दिया है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिंक पे क्लिक करिए, यहाँ पे इस ढंग का ओपन होगा, यहाँ पे यूज ऑन चार्ट पे क्लिक करिए। तो नीचे हमारा RSI का सेटअप हाई है और ये जो मूविंग एवरेज का सेटअप है इसको अपने सेट करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर के इनपुट्स में गए, यहाँ पे 12 का हाई लो लेंगे तो ये 12 है, 12 का क्लोज की जगह पे अपने हाई ले लेंगे और ये इसको भी 12 कर देंगे और यहाँ पे अपने लो ले लेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएंगे सुपर ट्रेंड पे और सुपर ट्रेंड पे ये ATR पीरियड दिया रहेगा उस पर अपने सेट करेंगे पीरियड 1 और मल्टीप्लायर इधर हो गया। अब जाएंगे स्टाइल में, स्टाइल में जाकर के दोनों का एक सेम कलर कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज करिए हमने ब्लैक कर दिया और इसको भी ब्लैक कर दिया, यानी कि हाई लो दोनों ब्लैक रहेगा तो एक चैनल की तरह हमको दिखाई देगा। उसके बाद सुपर ट्रेंड में ये याद रखिए थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है, यहाँ पे बियरिश कलर ग्रीन में दिखा रहा है तो इसको आप रेड कर दीजिए और ये जो रेड कलर है कलर 1 इसको कर दीजिए ग्रीन, ठीक है, तब वो सही डायरेक्शन में दिखाएगा। और ये जो थिकनेस है इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि सिग्नल्स आपको सही विजुअल हो, मूविंग एवरेज के साथ इंटरमिंगल न करें। और स्टाइल में बाकी जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं सबको डिसेबल कर देंगे, हमको केवल 2 की जरूरत है, हाई एंड लो। तो इस तरह से यहाँ पे हाई लो हो गया और ये सुपर ट्रेंड हो गया, सारे की सेटिंग हमने कर दिया और अब इसको ओके कर देंगे। तो देखिए दोनों को मिला करके किस ढंग का बेहतरीन सिग्नल आपको मिलता है। यहाँ पर सुपर ट्रेंड 12 के हाई को क्रॉस करके ऊपर गया, यानी यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेगा। साथ में RSI का मूविंग एवरेज भी 50 के ऊपर गया और RSI भी 50 के ऊपर, मोस्टली 60 के ऊपर गई है। तो यहाँ पे हमारे लिए परफेक्ट सेटअप है, जितना भी हमको सुपर ट्रेंड के बियरिश होने तक ट्रेड मिलता है उतना ट्रेड हम राइट करेंगे। हमारा ट्रेड राइट करने का क्राइटेरिया ये है कि सुपर ट्रेंड मस्ट बी अबव 12 मूविंग एवरेज हाई एंड मस्ट बी इन ग्रीन। सुपर ट्रेंड जहां पे रेड हो गया वहां पे हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो चूंकि 1-1 का सुपर ट्रेंड है तो बिल्कुल जरा सा भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा वो आपको एग्जिट करा देगा। और उसके साथ में RSI का मोमेंटम भी यहाँ पे आपको विजिबल होते रहेगा। अब यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बेरिश सिग्नल दिया और यहाँ पे RSI अपने 5 मूविंग एवरेज के नीचे गया, तो लगभग एक साथ में आपको एंट्री सिग्नल मिलेगा। हो सकता है RSI थोड़ा सा जल्दी दे दे मूविंग एवरेज से, लेकिन दोनों के कंफर्मेशन पे लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। और एग्जिट का सिग्नल RSI सुपर ट्रेंड दोनों ही लगभग एक ही साथ में देते हैं, लेकिन चूंकि सुपर ट्रेंड की सेटिंग 1-1 है तो ये बहुत ही सेंसिटिव है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो कैंडल बनती रहती है ये नीचे आती है, सुपर ट्रेंड को टच करती है, वापस ऊपर चली जाती है। तो वैसे समय में सुपर ट्रेंड जैसे ही कैंडल ने टच किया आपको बेरिश सिग्नल देगा और जैसे ही ऊपर चली जाएगी फिर बुलिश हो जाएगा। तो इसीलिए SL सुपर ट्रेंड से थोड़ा सा नीचे लगाने का, उससे क्या होता है कि छोटा मोटा जो विपक्षा है जिसमें कैंडल सुपर ट्रेंड को टच करने की कोशिश करके ऊपर जा रही है उसमें आपका SL हिट नहीं होगा। लेकिन ज्यादा टॉलरेट नहीं करने का है क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है, बाई चांस यहाँ पे और भी बेरिश कैंडल बन जाए तो आपका नुकसान होगा। तो इसलिए आपका जो SL है वो इस सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेल होते रहना चाहिए ताकि जहां पर प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे जाए वहां पे आपका SL हिट हो जाए। तो स्कैल्पिंग में यहाँ पे छोटे छोटे कई पॉइंट आप इसके जरिए कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि 12 का हाई लो आपको मेजर ट्रेंड के बारे में बताएगा और सुपर ट्रेंड मोमेंटम के बारे में बताएगा। जब मोमेंटम आएगा तो वो 12 के हाई के ऊपर चला जाएगा। और उसी तरह से RSI भी अगर 50 के ऊपर है और अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो वहां आपको मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ एक बात और बता दें कि अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन है तो गैप की वजह से आपको मूवमेंट जो है RSI का ओवरबॉट पीरियड में दिखाई देगा
लेकिन यहाँ पर RSI का मोमेंटम जरूर चेक कीजिए। अगर प्राइस स्ट्रांगली हायर हाई बना रहा है लेकिन RSI उस स्ट्रेंथ के साथ में नहीं जा रहा, या ये अपने 5 के मूविंग एवरेज के करीब आ रहा है, तो वहां पे ये बेटर होगा कि आप एंट्री अवॉइड कर लें। जहां पर RSI खुद से, गैप की वजह से नहीं, खुद से चल करके ऊपर जाए, वहां पे आपको बढ़िया मोमेंटम मिलेंगे। क्योंकि काफी बार होता यह है कि गैप के बाद में एक बड़ा गैप हुआ और मार्केट मोस्ट ऑफ द डे चॉपी रह जाता है, तो उससे ट्रेडर फंस जाते हैं। लेकिन अगर RSI और मूविंग एवरेज के सिग्नल को देख करके लीजिएगा तो वहां पे फंसने का चांस काफी कम रहता है। बाकी मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के बारे में डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया है, उसका लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, दैट विल बी ऑफ क्वाइट हेल्प टू यू। अब इस सेटअप को अपने जीरोधा में कैसे लगाएंगे, चलिए वो भी दिखा देते हैं। ये जीरोधा के टर्मिनल पे आ गए और यहाँ पे हम जाएंगे इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाकर के मूविंग एवरेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये मूविंग एवरेज आ गया। अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे 12, क्लोज की जगह पे कर देंगे हाई, सिंपल की जगह कर देंगे एक्सपोनेंशियल। ये हमारा एक मूविंग एवरेज लग गया। अब हमको दोबारा लगाना है, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, अगेन मूविंग एवरेज पे आएंगे, यहाँ पे 12 कर देंगे, फील्ड में क्लोज की जगह पे लो और सिंपल की जगह पे एक्सपोनेंशियल। याद रखिएगा दोनों मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ही रखना। तो इस तरह से हमारा चैनल लग गया। अब हम आएंगे सुपर ट्रेंड पे, इंडिकेटर में गए और यहाँ पे सुपर ट्रेंड पे क्लिक किए तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग लगा है। अब हम सेटिंग में जाएंगे तो सुपर ट्रेंड की सेटिंग पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये आ गया। पीरियड हम ले लेंगे 1 का और मल्टीप्लायर भी 1 का। कलर को आप चाहें तो थोड़ा सा अपने हिसाब से डीप या लाइटर कर सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड का कलर सही है, अप ट्रेंड का कलर थोड़ा सा और डीप कर दिया, काफी हल्का लग रहा था, और इसको डन कर दिया। तो इतनी आसानी से ये इंडिकेटर यहाँ पे लग गया। तो इस तरह से हमारा सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज ये दोनों लग गए। अब हम लोग RSI पे जाएंगे तो यहाँ इंडिकेटर पे क्लिक किए और यहाँ पे टाइप कर लेंगे RSI। ये RSI आ गया। अब इस पे क्लिक करेंगे, RSI की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे पीरियड 14, फील्ड क्लोज आप रखिए या OHLC रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। RSI का कलर ब्लैक ही रहने दीजिए। ओवरबॉट ओवरसोल्ड 60-40, 60 के ऊपर आप ग्रीन कलर भी कर सकते हैं और 40 के नीचे रेड कलर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा RSI लग गया। अब इसके ऊपर हम मूविंग एवरेजेस को लगाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे गए इंडिकेटर में और मूविंग एवरेज टाइप करेंगे, ये मूविंग एवरेज आ गया। अब यहाँ पे पीरियड में हम कर लेंगे 20, फील्ड RSI। अब यहाँ देखिए फील्ड में जब आप क्लिक करिएगा, फील्ड तो बाय डिफॉल्ट क्लोज रहता है, इस पे क्लिक करिएगा तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में नीचे जाकर के अपने RSI को पिक करेंगे। RSI को पिक करेंगे तो ये मूविंग एवरेज RSI के ऊपर में लग जाएगा। तो इस पे हमने क्लिक किया। अब ये हमारा 20 का जो मूविंग एवरेज है ये RSI के ऊपर में लग गया। RSI अगर इसके ऊपर है तो मार्केट में मूवमेंट ऊपर हो रहा है, और RSI इसके नीचे है तो मार्केट में मूवमेंट इसे नीचे हो रहा है। ये 20 का मूविंग एवरेज अगर 60-40 के बीच में चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। ये 60 को ब्रेक करके अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड है। और 40 के नीचे अगर मूविंग एवरेज जा रहा है, भले RSI उसके ऊपर रहे, सेंटीमेंट वो बेरिश इंडिकेट करता है। अब इसके बाद हम दूसरा मूविंग एवरेज लगाएंगे। फिर यहाँ पे गए और यहाँ पे मूविंग एवरेज पे क्लिक किया, यहाँ पे कर देंगे 5 और फील्ड पर जाएंगे, RSI 14 OHLC, कलर इसका टाइप अपने एक्सपोनेंशियल, और कलर जो है इसको कर देंगे ब्लू, ताकि एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस रहे सारे कलर्स में, और यहाँ पे डन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए आपको जो सेटअप ट्रेडिंग व्यू में अपने लगाए थे सेम सेटअप आपको जीरोधा में भी मिल गया है। अब आप इसके बेसिस पे चाहे जीरोधा हो चाहे ट्रेडिंग व्यू हो, दोनों टर्मिनल्स पे मार्केट का रुख समझ सकते हैं और उसके अनुरूप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री अपने को तभी करना है जब सुपर ट्रेंड 12 के हाई को क्रॉस करके ऊपर जाए तो बुलिश ट्रेड, और अगर 12 के लो के नीचे आए तो जनरली बेयरिश ट्रेड होता है। बाकी जो डिटेल है वो प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब पाइन स्क्रिप्ट के लिए, अपकमिंग वेबिनार्स के लिए, नए अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में जिनको जिनको पाइन स्क्रिप्ट चाहिए
RSI मूविंग एवरेजेस की पाइन स्क्रिप्ट और मूविंग एवरेजेस सुपर ट्रेंड की पाइन स्क्रिप्ट दोनों ही टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।